नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक ऐसा आश्रम बना हुआ है जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। इस आश्रम की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि हर कोई इसमें दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन अब यही आश्रम विवादों में आ गया है। आनंदपुर धाम नाम के इस आश्रम को लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने लगाए हैं। प्रदीप अहिरवार का आरोप है कि इस आश्रम में न सिर्फ यौन शोषण की घटनाएं हो रही हैं बल्कि एससी और एसटी वर्ग के लोगों का शोषण किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप इस बात को लेकर भी है कि लोगों की जमीन पर भी अवैध कब्जे किए गए हैं और इसको लेकर भी दोषी हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ वीडियो भी जारी किए गए हैं जो यौन शोषण से जुड़े हुए हैं और आश्रम से ही जुड़े सेविकाओं और पीड़िताओं के भी कुछ वीडियो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं और उसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि ये आश्रम से जुड़े हुए सेवक हैं, सेविकाएं हैं जो यौन शोषण का शिकार होते हुए नजर आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस का आरोप इस बात को लेकर भी है कि इस आश्रम के जरिए कुछ आईएएस अफसर अपनी काली कमाई को सफेद करने का भी काम करते हैं। क्या है वो आरोप वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप उन पीड़ितों के बयान, सेविका के बयान को सुनिए जो आश्रम से जुड़े हुए हैं और कई गंभीर आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं। क्या कहा था आप पहले उसे सुनिए। हेलो गाइस, मैं अभिषेक सैन हूँ, ग्राम जमनेरा का रहने वाला हूँ। मेरे साथ अवधेश भगत जी, फौजी भगत जी बसता था, प्रेम नगर पर रहता था मैं। उसने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया है। वो मेरे से ये बोलता था कि मेरे साथ कर, नहीं मैं तो उसको काउंटर से भगा दूंगा। और भी फिर भी इसके बाद मैं उससे मना करता था तो जो मेरे से ये बोलता था अगर तू नहीं करेगा तो मैं तुझे भगा दूंगा और चाहे जब कुछ भी करवा दूंगा मैं तेरा। ये तीनों महात्मा लोग कहते हैं, दोनों सुरेंद्र महात्मा, विनय महात्मा और प्रीतम भगत जी, ये कहते हैं कि लड़कियां हमारे हवाले करो, हम जहाँ रखें, जो कुछ करना चाहें हमारी मर्जी है, तो दरबार से निष्कासित किया जाएगा। अब हम कहाँ जाएं? फिर हम रात को जब थाने से आए तो हमको वापस नहीं आने दिया उन्होंने। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जिस आश्रम में सामाजिक कल्याण के काम होते हैं, सांस्कृतिक कल्याण के काम होते हैं और विश्व स्तर पर जिस आश्रम की पहचान है और जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और पशुपालन से जुड़े विकास के कार्य किए जाते हैं, परियोजनाएं संचालित की जाती हैं, गाय और गौशाला को लेकर काम किया जाता है, क्या इस आड़ में आश्रम के अंदर कुछ अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं? इसको लेकर जिस तरह के बयान और वीडियो निकलकर सामने आए वो बेहद हैरान करने वाले। इस पूरे मामले को लेकर अब उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है और इस पूरे मुद्दे को उठाने वाले अनुसूचित जाति कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप अहिरवार, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके द्वारा जिन वीडियो को अब बाहर लाया जा रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है, उन वीडियो की सच्चाई क्या है और उनके आरोपों के पीछे वजह क्या है। प्रदीप अहिरवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। प्रदीप जी आप आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने जिन वीडियो को जारी किया और जिन आरोपों को आपने लगाया है, आखिर उसमें सच्चाई कितनी है, उनमें दम कितना है और उसका आधार क्या है? देखिए, लगातार शिकायतें मेरे पास आ रही थी कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उनकी ज़मीनों पे इनके कब्जे थे लंबे समय से, और पुलिस प्रशासन, एसडीएम, कलेक्टर, थाना, तहसील, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मैंने ज्ञापन भी दिया था 27 तारीख को अशोकनगर में, लेकिन जब और मामले और तथ्य मेरे सामने आए तो एक बड़ा नेक्सस का खुलासा हुआ। जो वहाँ पर महात्मा लोग हैं और महात्मा लोग किस तरीके से सेविकाओं से ये डिमांड करते हैं कि महिलाओं को लाओ, लड़कियों को लाओ, और किस तरीके से शोषण हो रहा है। एक लड़का है जिसका वीडियो मैंने कल वायरल किया था, उस लड़के का काम था वहाँ खाना बनाने का, लेकिन उससे अनैतिक शारीरिक शोषण करवाया जा रहा था उस लड़के का, उसने वीडियो में भी बताया है। तो ये जो महात्मा लोग हैं वहाँ वर्तमान में, इनके हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में इन लोगों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और वहाँ के लोग यहाँ आके साधु संत बन रहे हैं, यहाँ के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब ये तमाम सबूत मेरे पास आए तो मैंने एक पीसी करी, और जो मैंने अधिकारियों के कल नाम लिए हैं, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, और सीबीआई स्तर पे अगर इसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं तो एक बहुत बड़ा खुलासा
जो मैंने कल कहा कि डेरा सच्चा सौदा पार्ट 2 मध्य प्रदेश का आनंदपुर धाम हो सकता है। अगर इसकी परतें खुली तो बहुत लंबे लोग और बहुत बड़े-बड़े लोग इसमें सामने आएँगे। प्रदीप जी, आनंदपुर धाम की जो पहचान है वो वैश्विक स्तर पर है, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, देश में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आश्रम की पहचान है। और यहाँ पर कई जो है सामाजिक कार्य किए जाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल संचालित हो रहे हैं, स्कूल संचालित हो रहे हैं। तो क्या इसको संचालित करने वालों पर ही पर सीधे उंगली है, और इसमें देखिए जिन लोगों के बयान आपने जारी किए हैं, क्या वाकई में इनके पुख्ता सबूत हैं, पुख्ता साक्ष्य हैं? देखिए जो वीडियो है वो पुख्ता है, और जो आजू-बाजू गाँव के लोग हैं 12-13 पंचायत के, उन लोगों ने लगातार पुलिस प्रशासन में शिकायतें की इनके विरुद्ध में, और जो भगत हैं, महात्मा हैं, इनके विरोध में पंजीबद्ध अपराध है साड़ौरा थाने अशोकनगर जिले में। और जो शिकायतें तहसीलदार, एसडीएम को, वहाँ के सरपंच और सचिव और गांव के लोगों ने की, उन सभी शिकायतों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका ये मतलब है कि ये लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, इनका नेक्सस मध्य प्रदेश दिल्ली में है, और ये नेक्सस का खुलासा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोगों की आस्था का प्रश्न है। लोग वहाँ जाके अपना पैसा लगाते हैं, आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो जो लोग भी गलत लोग हैं, जो चारित्रिक रूप से गलत हैं और जिनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हैं, तो इनकी जाँच होगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। प्रदीप जी, एक और सवाल, जिन महाराज के, जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, चाहे वो सुनील महाराज हो, मीना महाराज हो, सोनू महाराज, अवधेश और गौतम जी, इनकी क्या 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 वर्क कल्चर है वहां पर, यानी किस स्तर के ये लोग हैं जिन पर आरोप लगाए गए? देखिए ये लोग वहाँ पे जो सेवादार हैं उनसे अनैतिक काम करवाते हैं, दबाव बनवाते हैं, किसी को फंसाना हो, किसी के खिलाफ दूसरा मामला पंजीबद्ध करवाना हो, इस तरीके के ये लोग दबाव बना के लगातार अनैतिक काम करते हैं। और जो देह शोषण का काम है इनके द्वारा हो रहा है, और ये कई बार, मेरे ख्याल में 8-9 साल से इनकी शिकायतें हो रही हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो होनी चाहिए वो इनके खिलाफ नहीं हो पा रही। तो अब इस पूरे मामले में क्या आगे क्या? मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है आपके माध्यम से भी कि इस पे निष्पक्ष जांच हो, और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे कोई कार्रवाई या कोई उच्च स्तरीय जांच समिति नहीं बिठाते हैं तो निश्चित रूप से हम इसमें हाईकोर्ट भी जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रदीप अहिरवार जी हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर में ये आनंद धाम ट्रस्ट संचालित हो रहा है, और जिसके ऊपर अब गंभीर तरह के आरोप लगे, और इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग भी की जा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि इन आरोपों में कितना दम है, इन वीडियो में कितनी सच्चाई है, तो जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के अशोकनगर में संचालित होने वाले विश्व स्तरीय के आनंद धाम ट्रस्ट को लेकर जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, उससे आश्रम की कार्यशैली को लेकर सवाल उठते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट हो तो हमें कमेंट्स में धन्यवाद अनुराग भाई।